उदाहरण नंबर 6 आपके दे रखा है, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। हमारे पास नंबर दे रखा है 8000 और हमें इस 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसके टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 8000 है, 2 का भाग 2 तो 4000 हो जाएगा, फिर 2 का भाग 2 तो 2000 हो जाएगा, फिर 2 का भाग 2 तो 1000, फिर 2 का भाग देंगे तो 500, फिर 2 का भाग देंगे तो 100, 250, 250, फिर 2 का भाग दो 125। अब इसमें 5 का भाग जाता है, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग जाता है इसमें आपके 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। जो यहाँ आता है वो हमें लिखना है। हमारे पास कितना है वे देखो, 2 तो आया है 6 बार, 3 4 5 6 और 5 आया है आपके 3 बार। घनमूल का मतलब होता है 3 के जोड़े बनाना, 3 का त्रिक बनाना। तो 8000 का मतलब हो गया 2 आपके 3 बार है, ये रहा। फिर ये 2 भी कितनी बार है आपके 3 बार है। फिर ये 5 कितनी बार है आपके 3 बार है। हमें 3 के त्रिक बनाने हैं। और अब हमें ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। अगर आपको 8000 का घनमूल ज्ञात करना है, ऐसे लगाकर ऊपर यहां पर हमें लिखना है 3। इसका मतलब हो गया आपको 3 में से 1 नंबर लेना है, मतलब 3 में से 1 नंबर लेना है। यहाँ पर 3 बार दो है ना, उसमें से आपको 1 बार लेना है। यहां से भी 1 बार और यहां से भी 1 बार। और अगर आप 8000 का घनमूल निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 7 आपके देर का है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। उससे हमें क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट ज्ञात करना। तो हमें इस नंबर का क्यूब रूट घनमूल ज्ञात करना है। हमारे पास नंबर देर का है 13824 और ये विधि है अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से हल करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13824 के टुकड़े करेंगे। 13824 पीछे 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 9 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसमें भी पीछे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 5 बार, 1 बचेगा, 6 बार, फिर 2 का भाग दो। 34 का आधा 17, 56 का आधा 28, फिर 2 का भाग दो। तो 17 में भाग जाएगा 8 बार, 1 बच गया तो 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 3 2, फिर 2 का भाग देंगे 2 1 6, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। अब यहां नहीं जा रहा है तो 0, फिर 8। नहीं समझ में आ रहा था आधा कर लो, 216 का आधा होता है 108, फिर 2 का भाग देंगे 54, फिर 2 का भाग देंगे 27, 3 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। आप देखोगे इधर थोड़ा ध्यान लगाओगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। फिर 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार ही लो, घनमूल ज्ञात करना है। फिर 3 बार लो, घनमूल ज्ञात करना है तो 3 के जोड़े बनाने हैं आप। फिर ये भी कितनी बार है, 3 बार होना चाहिए। अगर घनमूल है, अगर संख्या पूर्ण घन है तो जोड़े बनेंगे। और अगर आपको इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल के लिए यहां पर 3 लगाते हैं। 3 मतलब हो गया 3 का जोड़ा बनाना है। तो 3 में से 1 नंबर बाहर, इन 3 में से भी 1 नंबर बाहर, इन 3 में से भी 1 नंबर बाहर, इन 3 में से भी 1 नंबर बाहर। और अगर आपको 13824 का घनमूल ज्ञात करना है
इसको बोलते हैं क्यूब रूट। वो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 होगा इसका। उदाहरण नंबर 8 देर का है, आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करो। आकलन द्वारा एस्टिमेट, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं। लेकिन देखो ये कोर्स में हट गया है, फिर भी आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं। देखो ध्यान देना, क्या करते हैं, देखो ये नए कोर्स में नहीं है, फिर भी कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। हमारे पास जो नंबर है, हमें क्या करना है, इसको 2 भागों में करना है। पीछे से 3 के जोड़े बनाने, ये पहला जोड़ा फिर ये वाला, मतलब हमें 3 के जोड़े बनाने। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 0 मान लो। हमें 3 के जोड़े बनाने हैं पीछे से, 3 का जोड़ा फिर 3 का जोड़ा, ऐसे चलता रहेगा। 3 का त्रिक बनाना है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें पहले लेना है ये वाला। इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है इस नंबर पर, 6। बताओ इसमें 6 पीछे कहाँ आता है, इसमें पीछे 6 कहाँ आता है, यहां पर आता है। और देखो ये तो हमारे पास है, हमें ये चाहिए। अगर इधर 6 है तो इधर क्या है, वो लेना है। तो हमें इस पर ध्यान देना है। ये नंबर जो है ना, वो 216 में आता है। और 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब। इसका मतलब आपका उत्तर आएगा 6। अब आते हैं इधर। अब ये नंबर हमें पूरा देखना है, ये नंबर कहाँ आता है, इसमें पूरा नंबर देखेंगे। 17 कहाँ आता है, 17 आता है इन दोनों के बीच में। 17 आता है 8 और 27 के बीच में। 17 कहाँ आता है अभी आपके, 8 और 27 के बीच में आता है। 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। इन दोनों में जो नंबर छोटा है, जो नंबर छोटा है उसको लेना है। छोटा नंबर कौन सा है, ये नंबर है। तो जो नंबर छोटा है उसको यहाँ पर लिखना है, और इसमें इसको लिखते हैं। ये आएगा आपके 26। ये है आपके घनमूल आकलन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट ज्ञात करना है। प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट ज्ञात करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। अगर घनमूल ज्ञात करना है तो हमारे पास नंबर ये देर का 64, इसमें 2 का भाग जाता है, आधा हो जाएगा। जैसे 2 का भाग करेंगे तो आधा कर देंगे, जैसे 2 का भाग करेंगे आधा कर देंगे। 2 का भाग 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर, जोड़े बनाएंगे। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 के ही बनाने हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। और जैसे ही आप इस नंबर का घनमूल ज्ञात करेंगे, घनमूल में आता है 3 में से 1 नंबर, इन 3 में से भी 1 नंबर। और अगर आपको 64 का घनमूल ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 2 × 2 होता है 4, 4 हो जाएगा इसका आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, उससे हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब होता है क्यूब रूट ज्ञात करना, घनमूल कहते हैं हिंदी में। तो क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सा है। हमारे पास जो नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे 512। पीछे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाता है, आधा कर दो तो 256। फिर 2 का भाग दो, इसका आधा कर दो तो होता है 128। फिर 2 का भाग दो, 12 का आधा 6, 8 का आधा 4। फिर 2 का भाग दो, 3 2। फिर 2 का भाग दो, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो हमें क्या करना है, पहले तो ऐसा करना आना चाहिए आप, इस टाइप से। उसके बाद क्या करना है आपको, इन तीनों नंबरों को साथ में लो, 3 के जोड़े बनाने हैं आपको, 3 के त्रिक बनाने हैं। तो इसका मतलब होता है 2 की घात 3 इंटू, फिर से 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। और ध्यान रखना भी सेम ऐसा, ये भी आपको वहीं पर लिखना है, तब नंबर मिलेगा आपको। ये भी लिखना है और ऐसा भी लिखना है। और अगर आपको 512 का घनमूल ज्ञात करना है
यहाँ 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 में से एक नंबर बाहर लेना आपको। ये 2 3 बार है तो एक नंबर यहाँ लेना, ये भी 3 बार है तो इसमें से एक नंबर, इसमें से भी आपको एक नंबर लेना है, मतलब 3 में से एक नंबर लेना है। इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर आपको लेना है, और फिर हमें इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 एक ऐसी संख्या है, 8 को 8 से गुणा करो तो होता है 64, और 64 को 8 से गुणा करो तो होता है 512। 8 क्या है आपके? 8 है पूर्ण घन संख्या, 8 हो जाएगी आपके पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना। घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट ज्ञात करना। हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे। यहाँ पर हम, ये नंबर है 10,648, पीछे 8 है तो 2 का भाग जाएगा, आधा कर दो। 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, फिर 2 का भाग दो, 2 बार जाएगा, 1 बच गया, 6 बार जाएगा, 1 बच गया, 6 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दो, 1 3 3 1, 1331 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 11 का भाग जाता है। हमें 11 का घन याद होना चाहिए। इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 121 बार जाएगा, फिर 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, फिर 11 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब ये भाग आपको देना आना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 का मतलब 2 की घात 3 हो रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है 11 3 बार है। अब हम क्या करेंगे, 10,648 इसका अगर मैं घनमूल ज्ञात करता हूं तो यहाँ पर घात 3 लिखा हुआ है, तो मतलब 3 में से हमें एक नंबर लेना है। इन 3 में से एक नंबर लेंगे और इन 3 में से एक नंबर लेंगे। अगर आप 10,648 का घनमूल ज्ञात करते हो तो वो आता है 11 का डबल होता है 22, 22 हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर है तो हम क्या करने वाले हैं, ये नंबर को यहाँ लिखेंगे और इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें भाग देंगे, 2 3 5 7 11 13 ऐसी संख्या को भाग देना है, जो अभाज्य संख्या हो उनका भाग देना है। इसमें 2 का भाग जा रहा है, आधा कर लो, 13,500, फिर 2 का भाग जा रहा है, 6 बार गया 1 बच गया, 7 बार गया 1 बच गया, फिर 5, फिर 0, फिर 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 3 बार, 3 बार, 7 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 1 1 2 5, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 2 बच गए तो 7 बार, और फिर 2, फिर 1 बच गया तो 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे, 1 2 5, 1 बच गया, फिर 5 का भाग देंगे, 125 का कहाँ जाएगा भाई आपके, 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 27,000 का ये आया उत्तर। देखो 27,000 का मतलब हुआ ये नंबर 3 बार, ये नंबर भी 3 बार, और ये नंबर भी आपके 3 बार। हमें ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर घनमूल। घनमूल में यहाँ पर 3 लगता है, मतलब हमें 3 में से एक संख्या लेनी है। तो हमें यहाँ पर 3 संख्या ना, यहाँ से एक संख्या लेनी है, इधर से भी एक संख्या लेनी है, इधर से भी एक संख्या लेनी है। अगर मैं यहाँ पर 27,000 का घनमूल ज्ञात करता हूं तो यह आएगा 2 3 6, 6 पंजे होता है 30, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास ये नंबर दे रखा है
इस नंबर का हमें क्या करना है, घनमूल याद करना है। घनमूल याद करने के लिए पहले हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। हमारे पास है 15,625, पीछे 5 है तो 5 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बच गया तो 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का भाग दो 625, फिर 5 का भाग दो 125, फिर 5 का भाग दो 25, फिर 5 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो 1। घनमूल में बनते हैं 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो नंबर है उसको हम लिखना है ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। अगर हमें इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो बोलते हैं क्यूब रूट, इसमें यहाँ पर आती है घात 3। तो हमें क्या करना है, 3 में से एक नंबर लेना, इन 3 में से एक नंबर लेंगे और इन 3 में से एक नंबर लेंगे, घात 3 हट जाएगी। अब यहाँ पर है आपके 15,625, तो मुझे इसका ज्ञात करना है घनमूल। गुणा कर लो, 5 इंटू 5 होता है आपके 25, ये होगा इसका आंसर। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है 13,824, इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, हमें यहाँ पे टुकड़े करने हैं। देखो 13,824 है, पीछे 2 है, पीछे 4 है, तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जाता है 6 बार, 1 बच गया तो 9 बार, और फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो भाग इसमें जाता है आपके कितनी बार, 3 बार, फिर 4 बार, 1 बच गया तो 5 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 17, 28, फिर 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा भी आपके पहले जाएगा 8 बार, 1 बच गया तो 6 बार, और फिर आपके 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4, 3, 2, फिर 2 का भाग देंगे, आधा कर दो 2, 16, फिर 2 का भाग दो 108, फिर 2 का भाग दो 54, फिर 2 का भाग दो 27, फिर 3 का भाग दो 9, फिर 3 का भाग दो 3, फिर 3 का भाग दो तो 1। अब यहां पर हमें बनाने हैं जोड़े। देखो 2 कितनी बार है आपके, 3-3 के जोड़े बनाने हैं, घनमूल है ना, तो घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। सेकंड जोड़ा यहां पर है 2 की घात 3, तीसरा जोड़ा यहां पर है 2 की घात 3, फिर 3 की घात 3। अब हमें क्या करना है, 13,824 का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ घनमूल है तो 3 में से एक नंबर लेना है, मतलब इन 3 में से एक नंबर, फिर इन 3 में से एक नंबर, फिर इन 3 में से एक नंबर, फिर इन 3 में से एक नंबर, या फिर यहां से 3 की घात हटा दो। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट ज्ञात करना, प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, और ये आ जाएगा इसका आंसर। हमें इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है, क्या करेंगे, यहां पर लेंगे नंबर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, इस नंबर का देखेंगे आखिरी अंक, आखिरी अंक आता है 8 की घात 3 है ना, 8 की घात 3 करते हैं तो 512 आता है। इधर भी पीछे 2 है, इधर भी पीछे 2 है, तो 8 आ जाएगा उत्तर। और ये जो नंबर है वो 4 की घात 3 और 5 की घात 3 के बीच में आता है, उत्तर आएगा 4, 48 उत्तर आएगा। अब 48 अगर मैं यहाँ पर टुकड़े करता हूँ, भाग जाएगा 24, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो अब ये नंबर भी वहां पर 3 बार आएगा, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ये 3 बार, मतलब ये 12 बार है और ये 3 बार है।
मतलब ये 12 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इतना बड़ा है। अगर पहले उत्तर आप याद करते हो तो। अब देखो हमें इसको हल करो। देखो हमारे पास नंबर है 110 592। दो का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, एक बच गया तो 9 बार, फिर एक बच गया तो 6 बार। फिर हम भाग देंगे 2 का, जाएगा 2 बार, एक बच गया तो 7 बार, फिर एक बचा तो 6 बार जाएगा, 6 बार। फिर 4 बार, फिर 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 3 बार, 8 बार, 2 बार, 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, एक बच गया तो 9 बार। और यहां पर आपके आएगा 1 बार और 2 बार। अब देखो ये जो नंबर ना 13 8 24 हमने अभी किया था, 13 8 24 का हमने ये किया था। देखो ये पूरा कॉपी आ जाएगा सेम जो हमने अभी किया था ना 13 8 24 का। इसमें एक नंबर ज्यादा आया और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर भाग देंगे 2 का तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 1728। फिर भाग देंगे तो ये आता है 8 बार, 6 बार, 4, फिर 4 3 2, फिर 2 1 6, फिर 108, फिर 54, फिर 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1। अब इसका मतलब हुआ आपके 2 कितनी बार है, 3 बार, मतलब ये जुड़ा। फिर ये 2 कितनी बार है आपके, 3 बार। फिर ये 2 कितनी बार है आपके, 3 बार। घनमूल है ना, 3 3 का जोड़ा बनाना, 3 3 का जोड़ा बनाना। यहां पर होगा 2 होगा 3 बार, 3 आएगा आपके 3 बार। अब हमें इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करो, यहां लगेगा 3 घात। तो यहां पर क्या होगा, हर एक में से एक नंबर आएगा। इधर से एक नंबर, यहां से भी सेकंड वाले में से एक नंबर, थर्ड वाले में से एक, इधर भी एक नंबर, इधर भी एक नंबर। हमें अगर इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है जिसका नाम है 110 592। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 3 होता है आपके 48। और ये आएगा इसका आंसर। हमारे पास ये नंबर है, इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना। देखो शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। हमारे पास ये नंबर है, हमें बनाने इसके 2 2 के जोड़े, एक ये 3 3 बनाना है, 3 3 के जोड़े बनाने। इसमें देखेंगे आखिरी नंबर 6, 6 आता है, 6 की घात 3 करते हैं ना, तो पीछे यहाँ पर 6 आता है, पीछे 6 आता है 6 की घात 3 में, तो इसका उत्तर हमें लिखना है 6। फिर यहां पर है 46, 46 आता है 3 की घात 3 और 4 की घात 3 के बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में आता है। हमें लेना है ये नंबर। उत्तर कितना है, 36 है। और 36 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 क्या 12, 12 क्या 36। मतलब यहाँ पर जो नंबर हम लिखने वाले हैं, ये शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, हल तो हमें ऐसे ही करना है। कितना लिखा हुआ है, 46,656। अब हमें कितनी बार भाग देना है, जितना है ना इसका 3 गुना भाग देना। मतलब ये नंबर 3 बार, ये भी नंबर 3 बार, ये नंबर आपके 3 बार आएगा। फिर ये अगला नंबर भी आपके 3 बार, 1 2 3। फिर ये नंबर भी 3 बार और ये नंबर भी 3 बार, 1 2 3 4 5 6। ऐसे करोगे तो फटाफट हो जाएगा। कैसे, ऐसे भी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243,
तो 4 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है 729। अब इसका डबल 1458, इसका डबल 2916, इसका डबल ऐसा करते रहोगे तो ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। 29 डबल होता है 58, 58 32, 58 का डबल 116, ऐसा भाग दे दो 2 बार 3 बार 3 बार 2 बार 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार 1 बच गया तो 6 बार। पहले नहीं बचेगा, अगली बार में बचेगा। अभी तो हम भाग देते हैं 1 बार, यहाँ बच गया 1, अब भाग जाएगा आपके 6 बार, 1 बच गया तो 6 बार, फिर 4 बार। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है घनमूल। तो क्या करेंगे, ये नंबर कितनी बार है, 3 बार, ये नंबर कितनी बार है, 3 बार, ये नंबर कितनी बार है, 3 बार, और ये नंबर कितनी बार है, 3 बार। अब 46,656 और हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना, हर एक में से एक नंबर लेना है। यहां से एक नंबर लेंगे तो इधर से एक नंबर आया, इधर से एक नंबर, इधर से एक नंबर। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 आएगा इसका आपके घनमूल। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास जो नंबर है ना, इसका घनमूल ज्ञात करना है। हमें बनाने हैं 3 3 के जोड़े। पहले होता है शॉर्ट ट्रिकिंग कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है 3 3 के जोड़े लेने। इसमें देखना है लास्ट नंबर है 6। 6 कब आता है, जब आप 6 का क्यूब करते हो। इसका भी लास्ट अंक 6 है, इसका भी लास्ट अंक 6 है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 आता है। तो ये जो नंबर है ना वो हमें यहाँ लिखना है। अब ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है वो आता है 5 की घात 3 और 6 की घात 3 के बीच में। इसका मतलब 125, इसका मतलब 216, इसके बीच में नंबर आता था। हमें लेना है ये नंबर। 56 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हाथी 56। तो मतलब 56 का मतलब ये होता है, 56 का मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पर घनमूल ज्ञात करते हो इसका 175 216 कितना है, 616 दे रखा। हमें 12 कॉलम बनाने, 1 के 3 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहां पर आएगा 2 2 2, 3 बार है तो 9 बार आएगा। 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 3 3। अब ये 7 बचा हुआ, 7 7 7, यहां पर एक आएगा 7 एकम 7, अब 7 49 इंटू 7 करेंगे 343। उल्टा भी चल लो ऐसे चल लो एक ही बात। इसका डबल करेंगे तो होता है 686, का डबल करेंगे, करते रहो ऐसे, ये ऐसे करते। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 1 बच गया तो 5 बार, 7 बार जाएगा। फिर 1 बच गया तो 8 बार जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं 1 में तो 0, फिर जाएगा 8 बार ऐसे। तो भाग दिन आना चाहिए, 616 है तो 808 हो जाएगा, 16 16 का 808 हो जाएगा। 2 का भाग दो 4 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बच गया तो अब 9 बार जाएगा, फिर 0 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दो 2 बार, 1 बार, 1 बार तो 9 बार, 1 बार तो 5 बार, फिर आपके 2 बार, फिर 2 का भाग दो 10 बार जाएगा। 1 बच गया तो 9 बार जाएगा, फिर 1 बच गया तो
7 बार जाएगा, फिर 1 बच गया तो 6 बार जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 5 बार, 4 बार, 8 बार और 8 बार। फिर 2 का भाग दो 27, 44। फिर 2 का भाग दो 1300, 13 का नहीं, 3 बार, 1 बार 3 बार, 1 बच गया तो 7 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग दो, चलता रहेगा। तो जो हमने लिखा है वो हमने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये भी ध्यान रखना। ये आया है आपके 3 बार, और ये नंबर भी है आपके 3 बार, और ये नंबर भी है भी आपके 3 बार, और ये नंबर है आपके 3 बार। हमारे पास जो नंबर है, और अगर आप इसका चाहते हो घनमूल, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में से एक नंबर लेना है। तो यहां से एक नंबर लेंगे, इधर से भी एक नंबर, इधर से भी एक नंबर, इधर से भी एक नंबर, और हमें इस नंबर का घनमूल ज्ञात करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 7 होता है आपके 56, और ये आने वाला है इसका घनमूल। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर लेंगे नंबर को, यहां लिखा हुआ है 91,125, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे, इसमें तो जाएगा आपके 3 बार। अब यहाँ भाग जाने का 0 लगेगा, 0 लगा दे। अब भाग जाएंगे 3 बार, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 5 बार, 2 बचेगा तो 7 बार जाएगा। अब 3 का भाग और लेंगे, ये जाएगा 10,000, और पीछे बच गया भी आपके, इसमें भाग जाएगा 1 बार, और यहाँ जाएगा 25 बार, और 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा यहाँ पर आपके 3 बार, फिर आपके 1 बच गया, जाएगा आपके 3 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1, 1, 2, 5, फिर 3 का भाग देंगे 375, फिर 3 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं उसको यहाँ लिखना है 91,125। इसका मतलब होता है ये नंबर आपके 3 बार, और ये नंबर भी आपके 3 बार, और ये नंबर भी आपके 3 बार। अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। 91,125 का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर। अब हमें अगर इसका घनमूल ज्ञात करना है, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए कि सत्य है या असत्य है बताना। हमारे पास पहला पॉइंट दे रखा है, विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये जो लिखा है वो क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य? अगर कोई संख्या विषम है और उसकी घात 3 करेंगे, उसका घन ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा, विषम आएगा। विषम का घन विषम होता है और सम का घन सम होता है। चाहे आप घन ज्ञात करो, चाहे आप वर्ग ज्ञात करो, सम का सम आएगा, विषम का विषम आएगा। अब ये लिखा हुआ विषम का सम आएगा, ये क्या है, असत्य है। सेकंड पॉइंट है, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त होती है। देखो ध्यान देना भी, किसी की भी घात 3 करो, किसी का भी घन करो, तो हमेशा 3 जीरो पर समाप्त होती है, या 6 जीरो पर समाप्त होगी, या फिर 9 जीरो पर समाप्त होगी। 3, 6, 9 जोड़े में आएंगे, मतलब त्रिक में आएंगे, 3 जीरो या 6 जीरो या 9 जीरो होंगे। तो ये कथन भी क्या है आपके, अब ये लिखा हुआ है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। देखो कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, और ये बोल रहा है कि 3 शून्य पर समाप्त नहीं होगी, तो सही कह रहा है।
एकदम सत्य है। ये कथन क्या आ जाएगा आपके सत्य। 3 पर समाप्त नहीं होगी, मतलब ये 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगी, 3 पर समाप्त। तो ये कह रहा है कि 2 शून्य नहीं आएंगे, सच में नहीं आ रहे, 3 शून्य आ रहे। अगला है किसी संख्या का वर्ग 5 है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ट्राई करते हैं, देखो 5 का घन करते हैं तो आता है 125 और 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25। अगर आप देखोगे वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है और घन 25 पर हो रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, मैंने यहां ले लिया 15, 15 का स्क्वायर भी लिया है और 15 का मैंने घन भी लिया है। स्क्वायर लिया तो आया है 225, घन लिया तो आया 15,000, हाँ कितना आया 3,375। मतलब स्क्वायर करने पर 5 पर समाप्त होता है और घन करने पर 75 आ रहा है। इधर 75 आ रहा है, इधर 25 आ रहा है। ये जो कह रहा है वो असत्य है। इसका मतलब ये जो कथन है वो कथन क्या है आपके रॉन्ग है, ये कथन असत्य कथन। वर्ग करने पर 5 पर समाप्त होता सही है, लेकिन घन करने पर 25 आएगा कोई जरूरी नहीं है। यहां तो आ गए 25, लेकिन यहां नहीं आया ना 25, पीछे 5 है तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पर घात 3 करेंगे तो यहाँ पर 25 नहीं आ रहा है, इधर 5 है तो इधर 25 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कथन क्या होगा आपके असत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। 8 समाप्त होता है तो देखो 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आता है, 2 पर समाप्त होता है। ये कह रहा है कि ऐसा कोई घन ही नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, हो रहा है। देखो ये संख्या घन हो रहा है, तो ये जो कह रहा है कथन क्या है असत्य है, असत्य कथन। 2 अंकों की संख्या का अगर आप घन करते हो तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ट्राई करके देखते, देखो हम ट्राई करते हैं, देखो ये रहा, इधर इधर ही रहा, ये रहा। अगर आप 2 अंकों की संख्या लोगे तो यहाँ पर कितने अंक आएंगे, कम से कम 4 आएंगे। इधर 2 अंक है तो इधर 4, 5, 6 आएंगे। अगर 1 अंक की है तो 1, 2, 3 अंक आएंगे। 2 अंक की है तो 4, 5, 6 अंक आएंगे। 3 अंक की है तो 7, 8, 9 अंक आएंगे। तो ये कह रहा है कि 2 अंकों में 3 अंक आते हैं, कथन क्या है आपके असत्य। 2 अंकों की संख्या 7 से अधिक होती है, 2 अंकों की आती है 4, 5, 6, मतलब इसमें जोड़े बनते हैं 3 के जोड़े, 3 नंबर फिर 3 नंबर, तो यहां पर आ गए 3 संख्या, फिर आएगा 4, 5, 6, तो 6 हाईएस्ट है, 4 से 6 तक जाएगी। तो ये कह रहा है 7 या उससे अधिक आएगा, ये कथन भी क्या है आपके असत्य है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक में होता है क्या, होता है। देखो एक तो ये रहा 2 की घात 3, एक की घात 3 करेंगे तो भी होता है। 1 अंक का होता है 1, 2 या 3 होता है, यहां पर लिखा हुआ 1 अंक का 1 होता है, कथन सत्य है। कथन क्या आएगा, सत्य। ये कथन भी आपका असत्य है, केवल दूसरा और लास्ट यही आपके सत्य है, बाकी सब क्या है आपके असत्य।